मिस्टर मेहता, आप डील साइन करिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अरे आपने मुझे देखा है, मैं कभी घबराता हूँ क्या? जरा जरा सी बात से घबरा जाते हैं। सौरभ, सौरभ देखो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो मैं क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस कुजागर रामदूत अतुलित बल धामा माँ माँ। भैया क्या हुआ? क्या गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? क्या फा? अरे आ जाए भूत! सौरभ! भूत भागो! क्यों चिल्ला रहे आप? ये राज भाभी है, ये मेनका भाभी है। हाँ। ये कौन सा साला खेल खेल रहे हो मेरे साथ? फिर कोई शर्त हारी है क्या? अरे इन्होंने कोई शर्त नहीं हारी है, इन पर एक्चुअली मधुमक्खियों ने अटैक कर दिया था। क्या? मधुमक्खियों ने? कैसे? पता नहीं। भाभी अब बताइए ना क्या हुआ था? वो भैया, किसी ने ना हमारे खिलाफ मधुमक्खियों को सुपारी दी थी, उसी ने ये सब किया। मधुमक्खियों को सुपारी? अरे भैया, हमने सुना था मधुमक्खियों को शहद पसंद है। ये करेले कब से पसंद आने लगे? वो भी इतने कड़वे। जो शरद। ओके। अरे बस बहुत देखी हॉरर फिल्म, अब मैं तो चला यहाँ से। सौरभ भैया, हम भी चलते। कहा है कि हमारा दिल बहुत ही कमजोर है, दोनों को ऐसा देखेंगे तो पता कहाँ गए। हाँ। अरे पता नहीं, पापा के जाएंगे। चलो चल। हाँ भाभी, एक मिनट प्लीज। हाँ, स्माइल। मैं इसको इंटरनेट पे अपलोड कर देती हूँ, फिर एक कॉन्टेस्ट रखूंगी, पहचान कौन वाला। भाभी, आपको क्या लगा था भाभी? मेरी बेटी को चोट पहुंचाकर आप मुझे डरा सकती हैं। मुझे ये तो पता था कि आप दोनों गिरी हुई, लेकिन इतनी गिरी हुई कि अपना बदला लेने के लिए 7 साल की बच्ची को नुकसान पहुंचाएंगी, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और मेनका भाभी, आपका बेटा है ना, आपको ये करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और आइंदा अगर आप मेरी बेटी के करीब भी गई ना, तो आई स्वेयर मैं इससे लाख गुना आपकी बुरी हालत करूंगी। मुझे और बुरा बनने के लिए मजबूर मत कीजिए। क्या सोच रही है सोनी? उसका यूं किसके लिए मना करना? मुझे अपने बगल वाले को किस करना है। वो उसकी मर्जी है युवराज, ज्यादा मत सोच। अब वो संभव की पत्नी है और वो कोई नहीं बदल सकता। अरे स्वानी, इधर। स्वानी, आओ। कम, सिट। इतनी बेरुखी भी मत दिखाओ सुहानी, बहुत बुरा लगता है। एक तो पहले तुम वहां सबके सामने ऐसे उठ के आ गई, अब मेरी हेल्प भी नहीं लेना चाहती हो। क्यों सुहानी, क्यों ऐसा कर रही हो? कहीं तुम ये सब युवराज की वजह से तो नहीं कर रही हो? सच लता जी, ये रोज काम करने की आदत तो मेरी बिल्कुल छूट गई। हम समझ सकते हैं प्रतिमा जी, बहुत लोगों को आदत नहीं होती, बहुत लोगों की जिंदगी इस रसोई से बाहर भी है। हाँ, जैसी हमारी है, जहां हम पुरानी तस्वीरें देख के अपनी यादें ताजा करते हैं।
ये देखिए प्रतिभा जी, भावना की शादी की तस्वीरें कितनी अलग लग रही है दोनों। हाँ, भावना की शादी याद है मुझे। एक ही नजर में सुहानी मुझे पसंद आ गई थी और तब से मैं आपसे जलती हूँ लता जी। मुझे लगता था आपके पास 2 बेटियां हैं, मेरे पास एक भी नहीं। मुझे सुहानी से बात करनी चाहिए। पर मैं उससे पूछूंगा क्या ये कि उसने संभव को किस करने के लिए मना क्यों किया? संभव, हमारे इस रवैये की वजह कुछ और है। तुम वहां सबके सामने हमें किस करने जा रहे थे? तुमने एक बार भी हमसे मंजूरी ली? संभव, वहां मम्मी पापा माँ और बच्चे भी थे। तुम्हारे हिसाब से ये सही है? मैं क्या करता सुहानी, उस चिट में लिखा था। तो संभव, हम बड़े हैं, हम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। युवान भी चाहता था तो कि हमें उसे टोकना होगा, उसे समझना होगा कि वो हर बार उसे नहीं मिल सकता है जिसकी वो जिद कर रहे हैं। हम खुद युवान से बात करें। नहीं। हाँ संभव, वो हमारा बेटा है और हमें उसे समझाना होगा। वो मेरा भी बेटा है सुहानी, मैं भी प्यार करता हूँ उसे। तो फिर तो तुम्हारा और फर्ज बनता है। संभव, युवान अभी छोटा है, शायद उसे पता नहीं है कि वो क्या मांग रहा है, पर हम तो बड़े हैं ना, हमें तो समझ है ना। देखो संभव, तुम हमारे रिश्ते के बारे में अच्छे से जानते हो, हमने तुमसे कोई धोखा नहीं किया और 21वीं से ये सब हमें पसंद नहीं। तो अगली बार से अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम सामने से मना कर देना। और रही बात युवान की, तो उसे हम समझा लेंगे। ओके। पता नहीं क्या लिखा है हमारी बच्ची की किस्मत में। जो भी हो लता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जब तक उसके साथ है उसे कुछ नहीं होगा। मैं भी हमेशा सुहानी के साथ हूं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। संभव, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, क्योंकि अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो हम तीनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ संभव, सुहानी को कभी अकेला मत समझना, हम हैं उसके साथ, और शरद और भावना भी है। उसे आँच भी आई तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। संभव, तुम तो परेशान हो गए, हम सब तो मजाक कर रहे थे। जीजी, एक बारे में ना हमें सीरियसली सोचना ही होगा। क्या? 1 महीने के लिए ना हम सौम्या जीजी की टीम में चले जाते हैं, प्लीज। What? हमारी चीज मिली? जी। अच्छा है, मिल गई, उसे संभाल के रखना, कहीं इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर वो इधर उधर हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसे संभालना, समझे? जीजी छोड़ो। आइंदा इसके बारे में सोचना भी मत, समझी? तो फिर क्या करूं जीजी? अपने आप को फिर से मधुमक्खियों से कटवाऊं क्या? या फिर सिर में हेलमेट फंसा लूं फिर से? मेनका, हमें उसे हराना होगा। इनफैक्ट गलती हमारी थी, हमें थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए। पर तुम्हें जाने की जल्दी थी ना, मैंने तो कहा था कि बाद में जाते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें यहाँ रहकर पोछा नहीं करना था। अब भुगतो। शट अप मेनका, बच्चों की तरह रोना बंद करो। उससे लड़ना होगा, समझी? ये देखो मेनका, ये देखो, ये है अकेली सौम्या और ये हम दोनों हैं। हम दोनों इस एक से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, समझी? हमें मिलकर यही करना होगा, समझी?
नहीं बेटा, ऐसे ही। नहीं चाची, कोई तो बात है। आप इतनी सैड तो कभी नहीं होती। चाची, आप अगर ऐसी ही सैड रहोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। और हाँ मम्मा, हम डबल खाना खाएंगे, क्योंकि जब हम सैड होते हैं तब हमें और भी भूख लगती है। चाची, युवानी कब वापस आएगी? जल्दी आ जाएगी बेटा। ई लियो भाभी, यहाँ बात करो। यहाँ तो उदासी का आलम छाया हुआ है, ये देखिए। सुहानी, एक सेकेंड। दी, कैसी हैं आप? हम ठीक है सुहानी, तू बता तू कैसी है? हम भी अच्छे। आपसे बात करते ही कैसे चेहरे पे हंसी आ गई? और अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे हम इन पे कोड़े बरसाए रहे। क्या शरद हैं? गलत बोल रहे हैं हम? अभी तक चेहरे पे बारें नहीं बजी हुई तो बहन से बात करते दो, कैसी हंसी आ गई? शरद, अब बस कीजिए, हमें अपनी बहन से बात करने देंगे या नहीं? कृष्णा, कैसे हो आप? आंटी, युवानी कहाँ है? युवानी? हाय कृष्णा। हाय युवान, युवानी। पता है, मैंने ना माचिस की तिल्लियों से घर बनाया है। तुम लोग जब आओगे मैं दिखाऊंगी। ओके? ठीक है कृष्णा। ज्यादा जल्दी आने की जरूरत नहीं है, पहले बरसात को थम जाने दीजिए, बाढ़ सी आई हुई है। जानते हैं भैया, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हम माँ को नहीं भेजेंगे। हाँ बिल्कुल। बल्कि शरद, मैं तो सोच रही हूँ कि घर वापस ही ना आओ। क्या मौसी जी, प्लीज ऐसा मत कहिए, हमें ऐसा अकेले मत छोड़िए। हाँ मौसी, भावना जी सही कह रही, पर आपको पता नहीं है यहाँ पे ना बहुत कुछ चल रहा है, वो सब आप मिस कर दोगी। क्या हो रहा है भैया? सुहानी भाभी कहाँ बताए, रागनी भाभी और मेनका भाभी को मधुमक्खियों ने पूरे शरीर पे काट लिया। क्या? हाँ, और वो दोनों अपने पूरे शरीर में पट्टी बांध के ऐसे घूम रहे थे, घर में भूत घूमते हैं। भैया ऐसे हंसी मत, ये सोचिए कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। अरे कहा सुहानी भाभी, सब कर्मों का खेल है। बैठो। मामू टीजे और मेनका चाची को भूत बोल रहे हैं। गुरु सही बताया, अगर तुम यहाँ होते और उन्हें इस हालत में देखते ना, तुम भी गिर गिर के हंस रहे होते। ओए, क्या कर रहा है? अब कुछ नहीं गुरु, वैसे आप सब साथ में बहुत अच्छे लगे। अच्छा अभी हम फोन रखते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ भावना जी जानते हैं, पर इनके साथ नहीं शरद, ऐसा सोचना भी मत। संभव के साथ बहुत गलत होगा।